अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद बाख पीरज़ादा में बाख अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहे। वीकेंड जेको हूंदो आहे नाज़रीन, मूंखे ख़बर आहे ऐं तव्हांखे बि ख़बर आहे त इंसान एंटरटेनमेंट लेवल जेका आहे न उते सोचींदो आहे त असांजो वीकेंड ॾाढो ख़ूबसूरत गुज़रणु घुरिजे। ऐं जॾहिं असांजो ऐं तव्हांजो साथ हूंदो आहे हिन वीकेंड में त ख़ूबसूरत हिकिड़ी कचहरी थींदी, ज़बरदस्त समा हूंदो। ऐं हीउ जेको बहितरीनु असांजो सेट आहे, इहो सेट बि तव्हांजे लाइ असां जेको आहे सो सजायो आहे। ऐं हिन प्रोग्राम में जीअं त अॼु खां असांजी मुलाक़ात रहंदी हर वीकेंड ते सैटरडे ऐं संडे जी शाम जो मुंहिंजी ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरत लम्हा मेमोरेबल मोमेंट्स जेके आहिनि उहे असां पाण गुज़ारींदासीं। जॾहिं इंसानु ॻाल्हि कंदो आहे ख़ूबसूरत लम्हनि जी, यादगिरियुनि खे जोड़ण जी, त इन में ज़बरदस्त हिकिड़ो अंसर हूंदो आहे त तव्हां कहिड़नि माण्हुनि सां मिलो था। हिकिड़ो ख़ूबसूरत हिकिड़ो मां चवंदसि त फ्लेवर अची वेंदो आहे जॾहिं महिमाननि तव्हांजे उन्हनि सां तव्हांजे घर ईंदा आहिनि ऐं महिमाननि सां तव्हांजी गुफ़्तगू थींदी आहे, कचहरी थींदी आहे। इन कचहरीअ खे ई यादगार बणाइबो असांजे प्रोग्राम में। ऐं वीकेंड विद बाख पीरज़ादा में ख़ूबसूरत क़िस्म जूं कचहरियूं हलंदियूं। जॾहिं कचहरीअ जी ॻाल्हि मां कंदी आहियां ऐं महिमाननि जी ॻाल्हि कंदी आहियां त पोइ तव्हांखे इहा ख़बर आहे त असांजे प्रोग्राम में जेके महिमान ईंदा उहे ज़बरदस्त क़िस्म जी उन्हनि जी हिकिड़ी लाइफ जर्नी आहे, उन ते डिस्कस कबो त भला छा ॻाल्हाइनि था, कहिड़े क़िस्म जा उन्हनि जा एक्सपीरियंसिस आहिनि ऐं उन्हनि एक्सपीरियंसिस मां असांखे केतिरो सिखण खां मिलंदो। इंसान जी जेका लर्निंग प्रोसेस आहे न उहा ता हयात जारी रहणु घुरिजे। इन करे ई असांजे प्रोग्राम में अहिड़ा ख़ासि महिमान ईंदा ऐं को लैंग्वेज जो बैरियर कोन हूंदो, छो त अक्सर ॾिसंदड़ जेके असांजा सिंधीअ जा पंहिंजा सिंध, छो त असां चवंदा आहियूं सिंध सुजाॻ आहे, त जेके पंहिंजा सिंधी आहिनि उहे ॾिसंदा आहिनि त असांजो सिंधी न्याणियूं, असांजा सिंधी जेके भाइर आहिनि उहे तरक़ी करे रहिया आहिनि अलॻि अलॻि फील्ड्स में। पर मां सम्झंदी आहियां सिंधी सिर्फ़ु उहे न आहिनि जेके सिंधी ॻाल्हाइनि था, जेके सिंध में रहनि था भली उहे ॻाल्हाए नथा सघनि पर उहे बि सिंधी आहिनि। ऐं असां जेको आहे सो धरती टीवीअ जे प्लेटफॉर्म ते हर उन सिंधीअ खे हिकिड़ो वॉर्म वेलकम ॾींदा आहियूं, ख़ूबसूरत उन्हनि खे भलीकार हिकिड़ो कंदा आहियूं पंहिंजनि प्रोग्रामनि में ऐं पंहिंजनि इवेंट्स में, त उहे अचनि ऐं पंहिंजो एक्सपीरियंसिस ॿुधाइनि। छो त भले उहे सिंधी ॻाल्हाए नथा सघनि पर आहिनि उहे सिंधी, छो त सिंध में रहनि था त सिंधी आहिनि। बहितरीनु इन्हनि ॻाल्हियुनि ते अॻिते ॻाल्हाइबो ऐं जेके असांजा महिमान हूंदा उन्हनि सां तव्हांखे मुतारिफ़ ज़रूरु कराईंदासीं। पर हीउ जेको असांजो वीकेंड वारो हिकिड़ो प्रोग्राम आहे, इन में ख़ासि असांजी जेका कोशिशि हूंदी त असां तव्हांखे एंटरटेनमेंट लेवल जे हवाले सां फुल एंटरटेन कयूं। इन करे ई जॾहिं एंटरटेनमेंट जो ज़िक्र कजे थो त मौसीक़ी अची थी वञे ऐं मौसीक़ीअ जो जॾहिं नालो वठिजे थो ऐं ज़िक्र थिए थो त लाजो भाई बहितरीनु असां सां गॾु उन्हनि जो साथ हूंदो आहे, उहे असांजे प्रोग्राम में हूंदा। अस्सलाम वालेकुम लाजो भाई, कहिड़ा हाल? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल जी बिल्कुल ज़बरदस्त। भाई वीकेंड है और वीकेंड पे तो म्यूज़िक ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वीकेंड ऐसा एक टाइम आ जाता है जब इंसान वर्किंग डेज के बाद बैठता है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, फ्रेंड्स के साथ जाता है। बेहतरीन हमारी जो है अभी सिलसिला हमारा भी ये चलता रहेगा और आज से शुरुआत है और ये खूबसूरत प्रोग्राम है, इसमें हमारा आपका और हमारे जो ऑडियंस है उनका भी साथ रहेगा। तो हम बेहतरीन अपना एक साथ जो है वो लेकर चलेंगे और एंटरटेनमेंट के हवाले से खूबसूरत आपके नगमे सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। और आज भी मुझे पूरी उम्मीद है आपने बड़ी अच्छी कोई एक लिस्ट है नगमों की, एक गानों की जो आपने तैयार करके रखी है ना। अच्छा, जब ऐसी बात होती है ना, हम नगमों की बात करते हैं, मौसीकी की बात करते हैं, तो इंसान का अपना जो मूड होता है वो भी बड़ा खुशगवार हो जाता है। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है ईअं थींदो आहे नाज़रीन, जॾहिं असां ॻाल्हि कंदा आहियूं त असांजा जेके बि मूड आहे, जेको बि असांजो उन वक़्तु सिचुएशन हूंदी आहे, उहो चेंज असांखे तब्दील लॻंदी आहे जॾहिं असां मौसीकी ॿुधंदा आहियूं। ऐं इहा मौसीकी असांजे पंहिंजे मर्ज़ीअ जी हूंदी आहे। अक्सर ईअं हूंदो आहे असां वटि सिंधी असांजा जेके कराची में रहनि था पिया न, जॾहिं ईद थींदी आहे, की शादियूं वादियूं थींदियूं आहिनि त वरी ॻोठनि में के दादूअ वारा दादू वेंदा आहिनि, लाड़काणे वारा लाड़काणे निकिरी वेंदा आहिनि, त पोइ असांजो जेके बसिस ऐं कोच जो सफ़र थींदो आहे उन्हनि में वरी जेके ॿिया गाना हलंदा आहिनि, के मौसीक़ी हलंदी आहे, असांखे अक्सर ईअं हूंदो आहे त असांजी पसंदि जी न हूंदी आहे, पर उहे ड्राइवर जेको आहे उहो पंहिंजे मर्ज़ीअ जी प्लेलिस्ट हलाए वेंदो आहे ऐं इंतज़ार में हूंदा आहियूं त हाणे जॾहिं बाबा लाड़काणो पहुचे असांखे गाना ॿुधणा आहिनि। सो ईअं बि थींदो आहे, मौसीक़ी कॾहिं कॾहिं थोरो मुश्किल थी वेंदो आहे वक़्त खे गुज़ारणु, छो त तव्हांजी पसंदीदा फेवरेट प्लेलिस्ट जॾहिं न हूंदी आहे त पोइ इन करे थोरो इहो लॻंदो आहे असांखे। बहरहाल इन ते अॻिते वधंदासीं ऐं महिमान हूंदा बिल्कुलु असांजे प्रोग्राम में, बहितरीनु गेस्ट आहे, उनखे वेलकम कंदासीं ऐं उन सां गुफ़्तगू कंदासीं। वीकेंड विद बाख पीरज़ादा जो जेको शो आहे असां अॼु उन सां गुज़ारींदासीं, पर नंढड़ी साई वठूं था, हिकिड़ी ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वरी हाज़िर थियूं था, पोइ महिमान खे बि वेलकम कंदासीं।
बैक नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं महिमान खे हाणे इंट्रोड्यूस कराइण जो वक़्तु अची वियो आहे। जॾहिं महिमाननि जी ॻाल्हि कजे थी न त मां अक्सर अहिड़नि औरतुनि खे कोशिशि हूंदी आहे मुंहिंजी त मां पंहिंजे प्रोग्राम में उन्हनि खे जेको आहे सो वेलकम कयां त उन्हनि जी पंहिंजी जेका जाखोड़ आहे उहे पंहिंजा एक्सपीरियंसिस ॿुधाइनि ऐं उन मां असांखे उत्साह हासिलु करियूं ऐं इंस्पिरेशन मिले। सो बहितरीनु इंस्पिरेशनल ऐं मोटिवेशनल लाइफ जर्नी आहे उन्हनि जी ऐं बहितरीनु कमु करे रहियूं आहिनि ऐं ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर आहिनि ऐं प्रेसिडेंट आहिनि वुमेनप्रेन्योर पाकिस्तान ऑर्गेनाइज़ेशन जी, CEO आहिनि IF डिज़ाइन स्टूडियोज़ जी। उन सां गॾोगॾु रिसेंटली उन्हनि खे बहितरीनु हिकिड़ी चार्ज मिली आहे जेका मुंहिंजे लाइ ॾाढी प्राउड हिकिड़ी मुंहिंजो लाइ मूमेंट आहे, ॾाढो मां फ़ख़्रु महसूसु कंदी आहियां त उहा एग्ज़ीक्यूटिव सेक्रेटरी थी आहे BOM चीफ मिनिस्टर जी। सो वेलकम कयूं था इरम फवाद खे। Assalamualaikum Iram, how are you? कैसे हैं आप? So good to see you. Thank so you good so to see very you. much. Where to sit down? Welcome to the Weekend with Bak Oh yeah, Pirzada. congratulations for the show. Mashallah, mashallah. So I should sit Thank down. you so much. Yeah, sure. Yeah, Have a thank seat. you. Have a seat. Thank Have you a seat. That's पहले तो बहुत मुबारक हो खैर आपको, मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे पता है कि कितनी सारी इंगेजमेंट्स ऑलरेडी चल रही हैं और उस होते हुए भी तुमने मेरे लिए टाइम निकाला है। दिस इज सो वेरी प्रेशियस। आपकी मेहरबानी है, थैंक यू सो मच। अच्छा इरम, तो बड़ा शुरुआत करते हैं शुरुआत से। एग्जैक्टली वुमेनप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन यस। कब से कर रही हो, कब से ख्याल आया कि 14 स्टार्ट साल करना हो चाहिए? गए इस सफ़र को। वुमेनप्रेन्योर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन वी डू डिजिटल एम्पावरमेंट। डिजिटल लिटरेसी मेरा वो ख्वाब है जो ख़वातीन के लिए मैं लेकर आई थी और पहले अकेले चला रही थी, फिर आस्ते आस्ते बहुत सारी ख़वातीन मेरे साथ जुड़ती गई। कई फोरम्स के अंदर मैं गई, वहाँ जाके मैं बताने लगी। अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑर्गेनाइजेशन के ना सिर्फ पेट्रन हैं जो कि जुल्फ़िकार मंदोखिल साहब हैं, अरे वाह, और वो जो हेल्प करना चाहते हैं, उन्होंने जब मेरा पैशन देखा और उन्होंने बोला कि इस पे काम करो, तो मेरा इरादा तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर्स खोलने का, DTC जो पूरी दुनिया में होते हैं, जो कि सिस्को और ITU वाले करते हैं। इरादा ये है कि हम ख़वातीन मिलके कुछ ऐसा कर जाएं जो पाकिस्तान वर्ल्ड की टॉप लिस्ट में आ जाए। ओह वाओ, यस, ज़बरदस्त। और ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है कि औरतों को जब औरतें सपोर्ट करती है ना, क्योंकि अक्सर ये टैबू है कि भाई औरत ही औरत की दुश्मन है, एंड आई जस्ट कम्प्लीटली डिसएग्री टू आई डोंट बिलीव इन इट। बहुत सारी ऐसी होती हैं जो आपको वाकई में नीचे खींच लेती हैं। जब आप एक अच्छे लीडर होते हो, और मैं समझती हूँ अच्छा लीडर वो होता है जो आपके साथ चलने वाले जो लोग हैं उनको साथ लेके चले, और जब आप सक्सेस की पहली सीढ़ी पे पहुँचे या पहली से टॉप सीढ़ी पे पहुँचे तो ज़रूर हाथ दें उस दूसरे बंदे को या उस बंदी को जो आपके साथ आके खड़ा होना चाहता है, क्योंकि आपके पास वक्त कम होता है, ज़िंदगी बहुत छोटी है। बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि आपको पता चले कि ज़िंदगी कैसे चंद दिन होते हैं जो ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर आप उसमें कुछ अच्छा नहीं करके जाएंगे तो आपको दुनिया याद नहीं रखेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की है आपने। ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना वो बहुत ज़रूरी है। इंसान अक्सर ऐसा होता है कि जब मुश्किल वक्त आता है ना तो ये सारी सीख जो है ना वो भूल जाता है कि इंसान को मुश्किल हालात में सब्र और तहम्मुल से पता सबको सब कुछ होता है, बट द फैक्ट इज़ कि जब वो वक्त आता है तो आप उस चीज़ को अप्लाई कैसे कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कब कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आजकल की बच्चियों में मैंने देखा है कंसिस्टेंसी बहुत कम है। कोई भी बिजनेस कर लो, कुछ भी कर लो, बस उनको जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है। ना सिर्फ बच्चियां बल्कि पूरी यूथ का ये हमारा मसला है कि बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां, सबका ही मसला है। तो तुम्हारा तो ज़ाहिर है आप तो डायरेक्ट इंटरेक्ट करती हैं यूथ के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ, तो क्या लगता है कैसे? मैं समझती हूँ कि आज की जो यंग जनरेशन है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन क्योंकि लैक ऑफ पाथ पेवमेंट नहीं है, पेवमेंट आपको नज़र नहीं आ रही होती जो आगे चलने वाला फ्यूचरिस्टिक होता है, तो फिर बच्चे स्टक हो जाते हैं। तो अब जैसे कल ही एक डिस्कशन हो रही थी इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन की। ये हम बात करते हैं 4.3 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की, कि जिसके अंदर इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ और जो हमारे और भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं वो अगर साथ मिलके काम करने लगें, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हम दुनिया की वो कौम बन सकते हैं जो आज हम जिनकी तरफ देख के कहते हैं कि जी इधर जाना है और उधर जाना है। हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंटेड, और ये बात गलत है कि मैं कहूँ कि नहीं वो लोगों को पता नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं। कंसिस्टेंसी आपको आपकी जो मेंटर्स होते हैं वो लेके आते हैं। अगर वो नहीं लेकर आएंगे
तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। आप अपनी वो जिम्मेदारी, घर आपकी पहले प्रायोरिटी, देन उसके बाद आपके पास अपने आप को देने का टाइम होना चाहिए जिसमें आप सीखें और सिखाएं। थक नहीं जाती हो फिर? इतना कुछ है, जाहिर है घर की बात की आपने, मुझे अचानक से मुझे कुछ अपना कुछ फ्लैशबैक याद आ गया, बिकॉज आई कैन टोटली रिलेट टू दैट। घर, बच्चे, फिर काम में माशाल्लाह जब कामयाबी इंसान चाहता है कि मिल जाए, लेकिन जब मिल जाती है ना तो वो बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, भाई इसको लेके चलना है और सही से निभाना है। मानते हैं। तो फिर क्या करती हो भाई जब थक जाती हो? या जब थक जाती हूँ तो म्यूज़िक सुनती हूँ, जब थक जाती हूँ तो मेरा शौक है पेंटिंग का, तो मेरा एक ख़ास रूम है उसमें मैं जाके अपनी पेंटिंग कर लेती हूँ। जब थक जाती हूँ तो कुछ पढ़ती हूँ और कुछ लिखती भी हूँ। अरे वाह। तो कोशिश करती हूँ कि जैसे पोइट्री से लगाव है, लेकिन कुछ कह नहीं सकूँगी यहाँ पे अभी क्योंकि डायरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं कोई जो ना प्रोफेशनल शायर नहीं हूँ। बट हाँ, कोशिश होती है म्यूज़िक को सुने। म्यूज़िक आपकी मेरे ख्याल से हीलिंग करता है, और ये सिर्फ ये नहीं कि वो रूह की ग़ज़ा कही जाती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जब आप थक जाते हैं और आप कंटिन्यूस भागते रहते हैं तो आपको, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के साथ हर चीज़ करनी है, आपका डिज़ाइन बिजनेस है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आप एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, सब देखना है आपको। और फिर जब आप घर तशरीफ़ लाते हैं तो फिर खाना बर्तन भी करने हैं, क्योंकि हमारे वो तो करना ही करना है। तो द थिंग इज़ वो भी करना है। और जब आप थक के बिस्तर पे बैठते हैं तो लगता है जैसे दुनिया ख़त्म हो गई। Oh my God, this is so relatable. हर औरत की ये कहानी है। और जब इंसान एंटरप्रेन्योरशिप की बात करता है ना तो उसमें उसको उसकी जंग डबल हो जाती है, चैलेंजेस डबल हो जाते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि भाई आपने जो है इस तरह का काम करना है और उसमें अपने आप को हिम्मत देनी है। अच्छा, जब होता है ना अक्सर बच्चे हैं, घर हैं, इंसान इतना बिजी हो जाता है, कभी कभार बच्चों को ड्यू टाइम नहीं दे पाता है, तो फिर क्या कोई शिकायत आती है? बहुत सारी आती है। मेरे शिकायतों के अंबार बहुत सारे आते हैं, बिकॉज एज बीइंग, चाहे हम सिंधी, पंजाबी, बलोची कोई भी हों, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी घरों के अंदर सब जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। आप चाहे अकेले भी रहते हो तो तभी भी आपको तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी करनी होती हैं, जो मर्जी हो जाए। तो वो मिलाद भी होने हैं, वो डिनर्स भी होने हैं, वो बच्चों की सालगिरह भी होनी है। तो मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं समझती हूँ समटाइम्स ऐसे बस हौज पौज में ज़िंदगी गुजर जाती है, वक्त का मालूम ही नहीं होता, कब सुबह के 7 बजे और कब रात के 8 बज गए मालूम ही नहीं होता कि आप यहाँ से उठे और आप उस जगह चले गए, आपने उस यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया, आपने करते 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 जब रात को हम घर वापस आते हैं तो बच्चे जब इधर थे, अब तो तीनों के तीनों चले गए हैं, अमेरिका चले गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतना उनको मुझे रिवॉर्ड मिला वैसे बाय द वे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटल्ड हैं, वहाँ पे सारा मेरा बिज़नेस देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मैं यहाँ अपने वालिदैन की वजह से हूँ और अपनी ये जो मैंने इतने सारे काम शुरू कर रखे, मैं चाहती हूँ पाकिस्तान को कुछ ऐसा तोहफ़ा दे के जाऊँ जो यहाँ पर लोग मुझे बाद में ज़रूर याद करें। अरे वाह, बहुत अच्छी सोच है। और जो कर रही है ना आप काम, वो लिटरली ऐसा ही है कि अभी भी आपका जब नाम आ जाता है तो एक तसल्ली हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। औरतों के साथ ये भी तो मसला है ना कि अगर किसी घर की किसी बच्ची को कोई काम करना है, किसी बिजनेस में जाना है, तो आजकल सिक्योरिटी के इश्यूज भी हैं बहुत ज़्यादा। तो मसले है कि घर वाले भी अलाउ ऐसी जगह नहीं करते कि जहाँ आपको तसल्ली ना हो, तो तुम्हारे नाम के साथ वो तसल्ली रहती है। मैं यही बात कहती हूँ, आपने बहुत बड़ी बात कही, और मैं ये बात आज आपके इस प्रोग्राम के अंदर बोलूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिन 14 ईयर्स I've been not only लड़कियाँ मेरे साथ 12 साल की लड़कियों से लेके 70 साल की ख़वातीन और मर्द हज़रात भी शामिल हैं जिसमें जो मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं। अभी लेटेस्ट मेरा जो वेंचर था, वो नेक्स्ट टाइम हम आपके पास आएंगे, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मैंने कंपनी खोली है जिसका नाम सॉफ है और आई एम द डायरेक्टर AI विजनरी नेट। तो जो टैबू बना हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसको दूर करने के लिए हम कुछ बेसिक फ्री क्लासेस हर जगह पे दे रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि 3 टूल्स आपके ऑडियंस को भी सिखाए जाए यहाँ पे फ्री में। तो जो है ये क्योंकि AI का एक ऐसा
टैबू बनाया हुआ है कि जी ये हो जाएगा, फ़ोन हैक हो जाएगा, लाइटें बंद हो जाएंगी, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। हर चीज़ का एक पॉजिटिव होता है और एक पॉजिटिव है, एक मॉडर्निज्म का गहरा है, उसको आप अपने उसके लिए भी जब फैसिलिटेट कर सकते हैं अपने आप को। जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाइब्स होती हैं हर किस्म की चीज़ में, चाहे वो आप कुछ भी कर रहे हो। ये हमारा और आपने बताया कि जो है आप हमें एजुकेट करेंगे हमारी टीम को। नाज़रीन बेहतरीन है हिकिड़ो चांस आहे असां इन में हवाले सां पंहिंजो AI टूल्स सिखी सघूं था ऐं जेके बि स्किल्स आहिनि। पर नंढड़ी साई जो वक़्तु थियो आहे, साई वठूं था, साई खां पोइ वरी हाज़िर थियूं। बैक नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं वीकेंड विद बाक पीरज़ादा में तव्हां सां बहितरीन कचहरी करे थी इरम फवाद ऐं जेका मुंहिंजी कचहरी आहे ज़ाहिरा तव्हां इंजॉय बि कंदा हूंदा ज़रूरु इनखे। ऐं लाजो भाई जो साथ आहे असां सां गॾु, इंशाल्लाह लाजो भाई सां कलाम, ख़ूबसूरत कलाम बि उनजो ॿुधंदासीं। इरम, IF डिज़ाइन स्टूडियोज़ ये कब से आया भाई, क्या इसका आइडिया था? अच्छा, पहले अपना स्टूडियो ये डिज़ाइन बनाया या पहले एंटरप्रेन्योरशिप का वो स्टार्ट कर दिया था? ये शुरू फैशन से हुआ, क्योंकि मैं हमेशा हर जगह जहाँ जाती हूँ मैं बताती हूँ कि एजुकेशन इज़ माई प्रोफेशन एंड फैशन इज़ माई पैशन। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप, फैशन एंटरप्रेन्योरशिप सीखते हैं या मैं ये सब सिखाती हूँ, क्योंकि हर मुल्क का एक अपनी एक बाउंड्रीज होती हैं, एक अपनी इकोनॉमिकल थिंग होती है जिसके अंदर आपको सीखना होता है। हम बाहर की किताबें पढ़ के यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। तो अब मैं ये जो तमाम चीज़ें मैंने हासिल की, जैसे IF डिज़ाइन स्टूडियोज़ 26 साल पुराना एक वेंचर है। जब मेरा छोटा बेटा बिल्कुल छोटा सा था आई स्टार्टेड इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के किसी भी कोने में मैं रही, मैंने वो काम छोड़ा नहीं। और अब एक नया प्रोडक्ट हम लाए हैं, नॉट इन स्टाइल, जो तोहफा आप लेकर आए हैं। ये मेरे पास पड़ा हुआ है। Yes. और ये आपने कहा है कि क्या है ये नॉट इन स्टाइल है जी, मैं आपको बताती हूँ। देखिए जी, ये नॉट इन स्टाइल है, दिस इज लाइक फॉर मेन एंड वीमेन। और हम लोग ये सारे के सारे ये वो वाले स्टाइल्स हैं जो ईस्टर्न वेस्टर्न फ्यूजन है। और हम सूटिंग, पाकिस्तानी सूटिंग्स, आपको मालूम होना चाहिए कि नॉर्वे जाने वाली तमाम चीज़ें जैसे स्कार्फ और क्रवैट्स फॉर मैन, मैं स्कार्फ मेड इन पाकिस्तान, नॉर्वे, ओस्लो और काज़ाकिस्तान बेचती हूँ। और ये वहाँ पे उनके डिज़ाइनर्स शॉप पे लगते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक दीज आर नॉट मॉडल्स, माय कस्टमर्स। आप देख सकते हैं इसमें फाल लखानी साहब भी होंगे, इसमें और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरे जीते जागते कस्टमर्स हैं। उन लोगों ने मेरे लिए शूट किए हैं और इसमें मैंने लगाए हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि नॉट ओनली गवर्नमेंट के लोग हैं या कुछ हैं, उनकी इजाज़त से जब मैं उनको कोई तोहफा देती हूँ तो वो ज़रूर पहनते हैं। आपसे भी गुजारिश है कि वो पहनिए, जो मैं आपके लिए लेकर आई वो देखिए। ज़बरदस्त, ये मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे रखा है और ये बहुत ही खूबसूरत, वाह, अजरक जे स्कार्फ, ठीक है। अजरक स्कार्फ आया, ये मुझे ख्याल में अजरक जेड़ो ने जो प्रिंट है, अजरक का प्रिंट, इट इज गोइंग टू नॉर्वे एज वेल। मैं आपको दिखा देती हूँ बिकॉज इट्स लाइक सो अमेजिंग। और बस मेरी बहुत पुरानी दोस्त है और हमेशा हमारा बहुत प्यार रहा है, तो मैंने सोचा इसके पहले प्रोग्राम पे ये ज़बरदस्त चीज़ इनको दी जाए जो कि बाहर जा रही है। लाल रंग की अजरक तो हर कोई बनाता है, बट ये हमारा भिक्षा से बन के आता है इस कपड़े के ऊपर। और ये कपड़ा और ये डिज़ाइन इज़ गोइंग टू नॉर्वे। वाह, जबरदस्त। और इसका कपड़ा भी इतना लाइट, इट इज़ वेरी लाइट। आप इसको हिजाब के तौर पे भी पहन सकते हैं, आप इसको स्टाइल की तरह भी जैसे आपने पहना हुआ है। तो मैं तभी आप तो भाई वो इंस्पिरेशनल है कि ठीक है, तो इसलिए ये इसका नाम भी प्रोडक्ट का है नॉट इन स्टाइल, चाहे मर्द हज़रात हो तो चाहे ख़वातीन हो। वाह, वेरी बहुत खूबसूरत है, सो ब्यूटीफुल इट इज़। और बहुत इसका फैब्रिक भी बड़ा लाइट वेटेड है, तो ये इजी टू कैरी है। कि अगर आप इसको लेके वी आर वर्किंग ऑन सस्टेनेबल फैशन। तो हम सस्टेनेबल फैशन की जब बात करते हैं तो कपड़ा ऐसा जो आपके लिए ऑर्गेनिक हो, जो आप आगे आने वाली लोगों के लिए भी दे सकें। अभी कुछ बैग्स के ऊपर काम हो रहा है जो कि अभी हमारी बातचीत चल रही है नॉर्वे से। डिज़ाइन की जब बात हो रही है, डिज़ाइन कितना ज़रूरी है एक औरत के लिए, फैशन और डिज़ाइन? अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मैं समझती हूँ कि डिज़ाइन वो जो आपकी पर्सनैलिटी इन्हांस करे। आप किसी को देख के आप अपना डिज़ाइन, अपना स्टाइल नहीं बना सकते। आपका ये स्टाइल जो मैं आपने मुझे कई सालों से देखा है, मेरा एक स्टेगनेंट और जो है ना ज़बरदस्त किस्म का स्टाइल होता है। मेरा वॉक इन होना स्टैंड आउट होता है, इसलिए कि मैंने अपने आप को पाकिस्तानी लिहाज से एक स्मार्ट लुकिंग एंटरप्रेन्योर बनाया।
ज़बरदस्त। और वो इमेजरी बहुत ज़रूरी थी। अपने मुल्क की तहज़ीब कल्चर साथ लेके चलना और उसके ऊपर हम ईस्टर्न वेस्टर्न फ्यूजन करना, तो वो स्टाइल जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करे। ये नहीं कि जी उन्होंने ये पहना था तो हम भी पैंट पहन लेंगे, या हमने स्कर्ट पहनना था तो हमने तो ये बट हर किसी पे, हर बॉडी साइज़ पे नहीं अच्छा लगता। आपको हर शख्सियत के साथ डिफरेंट स्टाइल रखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब स्टाइल की बात आ जाती है, फैशन की बात आ जाती है, तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। ऐं नाज़रीन, जॾहिं ज़ाहिरा औरतूं मुंहिंजूं भेनरूं ॾिसनि थियूं पियूं, त मां ज़रूरु उन्हनि खे ॿुधाइणु चाहींदसि त ज़रूरी न आहे त अगरि कंहिं माण्हूअ कंहिं क़िस्म जो कोई जोड़ो पातो आहे, को कलर पातो आहे, को स्टाइल उनखे जेको आहे सो स्टाइल में आई आहे, त उहो ई स्टाइल तव्हां ते बि सूट करे। इहा ज़रूरी ॻाल्हि न आहे, छो त हर कंहिंजो पंहिंजो हाइट आहे, कलर कॉम्प्लेक्शन आहे, उनजी पंहिंजी जेका आहे चइबो आहे न त हिकिड़ो स्टाइल आहे, उन में जीअं तरीक़े सां उथे थी वेहे थी थो सघे त उहो स्टाइल, उहा ड्रेस उन ते सूट करे, पर जॾहिं तव्हां पायो त तव्हां ते उहा शइ ओतिरी अपीलिंग नज़र न अचे। त इहो ॾाढो ज़रूरी आहे पंहिंजे स्टाइल खे पाण सुञाणणु, त तव्हां पाण सुञाणो ऐं पाण ॾिसो त तव्हांजी हाइट छा आहे, तव्हांजो कॉम्प्लेक्शन छा आहे, ऐं तव्हांखे कहिड़े तरीक़े जा कपिड़ा ऐं कलर्स ऐं जेके ड्रेसिंग्स आहिनि उन्हनि खे तव्हां परसू करे सघो था। सो इहे ॾाढियूं ज़बरदस्त क़िस्म जा टिप्स आहिनि, ॻाल्हियूं आहिनि जेके असांखे अॼु ख़बर पवनि थियूं असांजे प्रोग्राम जे थ्रू। इरम, जब इंसान ये सारी चीज़ें करता है ना, बहुत सारा फैशन, स्टाइल, एजुकेशन इज़ योर पैशन एज यू सेड, तो ये जो अभी एक नया मोड़ आया है एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी BOM का, ये क्या अभी नया फैशन हो गया कि आगे जाके कोई पॉलिटिक्स अब ऐसा है कि नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है पॉलिटिक्स में अभी तक आने का। बहुत सारे लोगों ने बहुत बुलाया, बट देखिए आप अपनी प्रोफेशन से जाने जाते हैं। मैं ना सिर्फ फैशन में, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं A ग्रेडर। एक्चुअली मुझे 2-3 किस्म के लोग होते हैं, C, B और A। मैं A+ वाली बंदी हूँ, इसलिए कि मेरे कोई 20 मेंटोर हैं अराउंड द वर्ल्ड। मैंने दुनिया के हर बंदे से कुछ सीखा है और मेरा ख्याल है टाइम दिया अपने आप को। और जब आप ये तमाम चीज़ें अपने अंदर समा लेते हैं और वो जो आपके जहन में तमाम बातें हैं वो आप करना शुरू करते हैं, फिर एक टाइम आता है जब आपको दुनिया का हर बंदा बुलाता है, इसलिए कि जो नॉलेज आपके पास होती है, जो आइडिया आपके पास होता है, वो किसी के पास नहीं होता। तो बिज़नेस डेवलपमेंट जो मीट इरम फवाद के नाम से हम करते हैं, मीट इरम फवाद बहुत सारे बिज़नेस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में जाती है। वो जाती है, जाकर अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाती है कि जी हम आपको ये इंटरनेशनल बिज़नेस से हम कनेक्ट करा के दे सकते हैं। आप ग्लोबल नेटवर्क है ना, तो आप ग्लोबल नेटवर्क के साथ आप ये काम करें। जब बिजनेसेस को फ़ायदा होता है तो मीट इरम फवाद का बहुत नाम होता है कि जी उन्होंने मिलाया था। ठीक है, ये करते करते हम यहाँ भी पहुँच गए। उन्होंने बोला कि आइए, बिकॉज मेरे पास क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है एज बीइंग एग्जीक्यूटिव PR कंपनीज़ के साथ काम करने का ह्यूस्टन में, तो मैंने सोचा जब इतना पड़ा है उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और अगर किसी को आपके तवसत से हेल्प मिल रही है और पाकिस्तान में वो इंटरनेशनल आप टैलेंट दे सकते हैं, क्योंकि कई लाखों रुपए में मैं पैसों के लिए काम नहीं करती हूँ। मैं काम करती हूँ अपने प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए। मैं काम करती हूँ कि जिससे मेरी ज़ात से उनको फ़ायदा हो। तो जब मैं वहाँ बैठी, ये जैसे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी BOM बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो ये काफ़ी एक मेरे लिए बहुत ही प्रेस्टीज जगह थी। और कायद-ए-आज़म के घर में बैठना, आपका ऑफिस है, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकता। इससे बड़ी चीज़ मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू बी प्राइम मिनिस्टर, आई डोंट वांट टू बी अ मिनिस्टर। दिस इज समथिंग दैट आई एम सिटिंग एट द फाउंडर्स होम, व्हिच इज लाइक सो। अच्छा, तो व्हाट आर द टास्क, क्या करना है? ऐसा होता है कि वी हैव टू असिस्ट मैनी ऑफ दी गवर्नमेंटल, जो आपकी गवर्नमेंट के साथ, सेमी गवर्नमेंट के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, एसोसिएशंस के साथ लोगों को कम्युनिकेट करना नहीं आता। एंड आई एम द मास्टर क्वीन ऑफ नेटवर्किंग, right? So everybody knows my PR skills and everything. Not only पाकिस्तान में, मैं बाहर भी कंपनी वाले मुझे शायद यहाँ से भी लेके जाते हैं, मैं बाहर भी लोगों के साथ कनेक्ट होती हूँ। मोस्ट ऑफ दी जो UAE के जो बिजनेसमैन हैं, दे ऑल्सो हायर मी, दे कॉल मी टू दुबई। मैं आती हूँ, उनका काम करती हूँ और चली जाती हूँ। वो इस वजह से आई एम वेरी 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 प्राउड पाकिस्तानी वूमन कि जिस कदर इज़्ज़त मैंने कमाई है अल्लाह बहुत कम लोगों को देता है। और मैंने सारी उम्र लगाई, लेकिन अगर आप अपना दिल साफ़ रखें, नीयत साफ़ रखें और लोगों की हेल्प करें,
वाह। तो वो कहते हैं कि यू सर्व द कम्युनिटी, कम्युनिटी विल सर्व यू बैक। ज़बरदस्त। तो ये मैंने सीखा है और ये मैं कर रही हूँ और इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत बेहतरीन बात की है कि इफ़ यू सर्व द कम्युनिटी, कम्युनिटी विल सर्व यू। यानी यही असां भी इंसान जो भी इहो ई तक़ाज़ो आहे त तव्हांजो जेको हलणु आहे, जेको तव्हांजो बिहेवियर आहे, उहो सभ खां अॻु में इम्पोर्टेंट आहे। त तव्हां जेका शइ ॾियो था तव्हांखे मोट में बि उहा ई शइ मिलंदी। ऐं इहा ॾिठो वञे त इहो यूनिवर्सल हिकिड़ो फैक्ट आहे। तव्हां कंहिं बि मुल्क में हुजो, का बि ॿोली ॿोलींदड़ हुजो, कंहिं बि मज़हब सां तव्हांजो तालुक़ु हुजे, पर जेके इहे शयूं आहिनि न, इहे बिल्टन आहिनि, इंसानियत जो उसूल इहो हूंदो आहे। बहुत ही अच्छी और गहरी बात आपने की है। Exactly. अच्छा, जब एक बीइंग अ विमेन, जाहिर है इंसान को अक्सर ऐसा होता है कि चैलेंजेस डबल हो जाते हैं। मेल डोमिनेंट सोसाइटी सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, ये पूरा दुनियावी आलमी मसला है। एग्री। तो फिर वहाँ पर औरतों के हवाले से काम करना, एक औरत अपने वजूद को कैसे देखती है? अच्छा, मैं आपको अभी बात बताती हूँ। अभी आपने एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की बात की, तो मैं कोई 10-15 आदमी में एक खातून हूँ वहाँ पे। और मैं बिल्कुल भी ये सोच के काम नहीं करती कि मैं खातून हूँ। मैं एंड आई एम द बॉस ऑफ एवरीवन ओवर देयर। मेल डेफिनेटली डोंट लाइक इट, बट यू हैव टू मेक सर्टेन बाउंड्रीज जो कि एक खातून को बना लेनी चाहिए। चाहे आपका ये वर्क मैटर है या हमारे यहाँ पे, मैं वो बाउंड्रीज क्या है? वो बाउंड्रीज ये होती हैं कि आपको उनको समझाना होता है कि हेलो, आई एम देयर, आई विल बी देयर सिटिंग ऑन द सीट एज योर बॉस एंड यू हैव टू ओबे मी। बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन अगर आपका इखलाक अच्छा हो, आपकी बात करने का स्टाइल ऐसा हो कि वो आपसे आके अपने दिल की बात कर सकें कि जी मुझे ये हो गया था मैडम, मुझे ये बात करनी है, फिर आप औरत अपनी इज्जत खुद कराती है। बिल्कुल। और अगर आप वहाँ बैठेंगी, ज़रूरी नहीं कि आप खूबसूरत हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका मेकअप अच्छा हो, हेयर स्टाइल अच्छा हो, लेकिन आपका इखलाक इतना अच्छा होना चाहिए कि आपका पीएन भी आपको सलाम करे। तो दिस इज़ व्हाट आई एम, और यही एक अच्छी लीडर की होती है क्वालिटी। दैट इज़ द रीज़न दे हायर मी, बिकॉज आपको मुश्किल वक्त में अपना पेशेंस, अपना जो कैरेक्टर है वो कैसे आपको, यू हैव टू बी इन योर कैरेक्टर, अदरवाइज तो पीपल विल जस्ट ईट यू अप। बिल्कुल। और इतना कंपटीशन के अलावा खवातीन उसको बड़े वाइजली हैंडल करना होता है। इंटेलेक्चुअल आपका ऑरा ऐसा होना चाहिए, जैसे आपकी शख्सियत है उसके साथ एक और है, बक का ऑरा और है, इरम का ऑरा और है। मेरे जाने से 200 के रूम में सारे हेड्स टर्न होते हैं। वाई? बिकॉज they know that this is a woman who is strong and who will not even say yes to any coffee. उनको पता है कि ये फालतू में टाइम ज़ाया नहीं करती है। अगर आपके पास बिजनेस डेवलपमेंट का आइडिया है, यू कैन इनवाइट मी ओवर, आई विल बी देयर। ज़बरदस्त, बहितरीन, ॾाढो ज़बरदस्त क़िस्म जूं ॻाल्हियूं करे पई। ऐं का औरत खे अगरि कंहिं मक़ाम ते, कंहिं लीडरशिप जे तौर ते किथे अगरि रखियो वियो आहे, उनखे पंहिंजो प्रोफेशनली को कमु करिणो आहे, त उन जे लाइ सभिनि खां बहितरीन टिप्स आहिनि त उहा कीअं पंहिंजी जाइ पाण ठाहे सघे थी, कहिड़े तरीक़े सां पंहिंजी टीम सां कमु करे सघे थी, पंहिंजे को वर्कर्स खे जेको आहे सो हिकिड़ो इनसिक्योर फील बि नाहे कराइणो, पर उन्हनि खे पंहिंजो पाण खे टेकन फॉर ग्रांटेड बि नाहे वठणु ॾियणो। सो इन्हनि नंढनि ॻाल्हियुनि खे न गौर करणु ॾाढो ज़रूरी आहे। ऐं जेके मुंहिंजूं भेनरूं न्याणियूं जेके कमु कनि थियूं पियूं, ऐं आई एम वेरी मच प्राउड त मां हिकिड़े अहिड़े प्लेटफॉर्म ते आहियां, ऐं धरती टीवीअ तां कमु थी कयां पई, जिते पाण असां वटि जेके मैनेजमेंट जो सॼो जेको कमु आहे, उहो जेका हेड थी करे पियो, पाण हिकिड़ी लेडी आहे। सो ज़बरदस्त कमु आहे। ऐं मैम तानिया जो पाण ज़बरदस्त कमु हूंदो आहे, जंहिं तरीक़े सां उहा डिस्कस करे सभिनी खे हैंडल करे वेठी आहे। ऐं इहा ई ॻाल्हि आहे त मतिलबु इंसानु उहो ई हली सघे थो, चाहे मर्द हुजे या औरत, जॾहिं उहो पंहिंजे कम खे ॼाणे थो ऐं उन कम में जेको आहे उहो ॾिसे थो त पंहिंजा सॼी टीम खे गॾु करे खणी हलणु ऐं टाइम ते कमु पूरो करणु। त इहे ॾाढियूं सुठियूं ॻाल्हियूं आहिनि। इन ॻाल्हियुनि खे ज़रूरु हर कंहिंखे एक्सेप्ट करणु घुरिजे, पंहिंजे पाण ते अप्लाई करणु घुरिजे। ब्रेक पे वेंदासीं इरम, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से पहले मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा हमें एक मुख्तसर ये भी बताएं कि जब आप थक जाती हैं, जब भाई काम भी हो गया, सब भी हो गया, वो फ्री टाइम इरम कैसे गुजारती है? अच्छा, इरम फ्री टाइम अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ गुजारती है।
और अगर कोई फ्रेंड अवेलेबल नहीं हो तो एज बीइंग आई एम अ सिंगल वुमन, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उनको तंग नहीं करती हूँ। आई जस्ट गो टू समवेयर, कुछ सी व्यू समवेयर, मैं अपनी जगह कोई ढूंढती हूँ जहाँ पे मुझे पीस चाहिए। अच्छा, अकेले जाके बस अच्छी जगह पे एंजॉय कर लेती हो? जगह पे आई जस्ट यू एंजॉय बीइंग अलोन? Being alone is a power, right? Alright. You make decision when you sit alone. Wow, And जबरदस्त। I guess मेरी ज़िंदगी क्योंकि as being a single parent गुजरी, तो मुझे बहुत सारे फैसले बगैर बच्चों को बताए करने पड़े कि कहाँ मैंने कौन सा स्टेप लेना है, और मेरा कोई हेल्प करने वाला नहीं था, बट थैंक यू टू माय डैड एंड फ्रॉम दैट फेज यू गेट दैट स्ट्रेंथ। बहुत ज़बरदस्त बात। ऐं नंढड़ी ब्रेक वठूं था, सो नंढड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहे, उनखां पोइ वरी वापसि ईंदासीं। बैक नाज़रीन, वीकेंड विद बाग पीरज़ादा में इरम फवाद सां बहितरीन कचहरी हली रही आहे। इरम ॾाढियूं ज़बरदस्त क़िस्म जूं पंहिंजूं ॻाल्हियूं ॿुधाए थी, ऐं जंहिं तरीक़े सां उहो पंहिंजो लाइफ जर्नी ऐं जेके एक्सपीरियंसिस ॿुधाए थी न, उहो हिकिड़ो लर्निंग प्रोसेस आहे। मां त हिन कुझु टाइम में घणो कुझु सिखां थी, ऐं मूंखे उमेद आहे त जेके ॾिसंदड़ आहिनि उन्हनि खे बि घणो कुझु सिखण खां मिलंदो हूंदो। इरम, एक सेगमेंट है वो कर लेते हैं, क्योंकि एक ज़ाहिर है एनर्जेटिक एक हमारा शो है, और यहाँ पर आकर एक अलग ही वाइब है, राइट? यू कैन फील इट कि एक अलग ही एक एनर्जी है सो मिल रही है। तो जहाँ क्रिएटिविटी की बात होती है ना, यू आर वेरी क्रिएटिव ऑलरेडी, बिकॉज अपना जो आप डिज़ाइन कर रही हो, ये जो सब कर रही हो ना, ये क्रिएटिव माइंड के बिना हो नहीं सकता था। तो थोड़ा सा आपकी क्रिएटिविटी जज करेंगे, हम टेस्ट कर लेंगे। जज करने के तो लायक हम हैं नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे कि आई गिव यू अ सेंटेंस, ठीक है? उसके बाद आपने 4 ऐसे जुमले बनाने हैं कि उसकी एक रिलेटिवली कोई स्टोरी बन जाए। ऑलराइट? तो जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? एंड जिसने देखा उसका मौका, जिसने जो मोर को देख सका उसका फायदा। अरे वाह, जबरदस्त, दिस इज सो मच फन। अच्छा, चीता आया, आके छा गया, चीता बन गया, चीता हम जैसा हो गया। वाह, जबरदस्त। अरे वाह, चीता भी अब इरम जैसा हो गया, तो फिर बस फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता है। अच्छा, बारिश हुई, बाहर गई, कई यादें लाई, वाह, बारिश चंद लम्हे याद दिला गई, बारिश से कुछ लोग याद आए। ओह वाह, जबरदस्त। अभी कुछ लोग याद आए, भाई कौन याद आए? कई ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो आपको कुछ सीख दे के जाते हैं। कुछ लोग जिन लोगों को आप इंस्पायर करते हैं, वो लोग आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ऊंचा मुकाम रखते हैं। वो लोग जिन्होंने मुझे सिखाया, वो लोग जिनमें मेरे मदर पेरेंट्स भी शामिल हैं, फादर भी शामिल हैं, वो लोग जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो ख़वातीन हैं, बट कुछ लोग अपनी जो कहना चाहिए एक शबी आपके पास छोड़ जाते हैं। वो आपके सफ़र में बाकायदा रहते नहीं, लेकिन वो आपके साथ रहते हैं। कुछ ऐसे दोस्त जो आपसे कई जो है ना माइल्स दूर हैं, पाकिस्तान में भी नहीं, बट वो आपके साथ हमेशा रहते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो आपको इंस्पिरेशन देते हैं। ज़बरदस्त, बेहतरीन, बहुत अच्छी बात आपने की है। और वाकई में ऐसा ही होता है, ईअं ई हूंदो आहे नाज़रीन, त जॾहिं इंसान जंहिंसां असां विहूं था, ॻाल्हायूं था, उहे माण्हू जॾहिं जेके दिलि जे वेझो हूंदा आहिनि न, उन्हनि जी जेका पर्सनैलिटी आहे, उन्हनि जो वजूद आहे, उहो ॾाढो माना रखंदो आहे, ऐं उनजो असर बि ॾाढो पवंदो आहे। अक्सर ईअं हूंदो आहे त उस्ताद जे असर में शागिर्द हूंदो आहे, त उहो शागिर्द बि आहिस्ता आहिस्ता जॾहिं उथंदो वेहंदो आहे, माण्हुनि सां खिलंदो ॻाल्हाईंदो आहे, त माण्हुनि खे लॻंदो आहे त उनजी हिकिड़ी जेको आहे सो छवि आहे, हिकिड़ो उनजो रिफ्लेक्शन आहे, सो उहो अची वेंदो आहे, उहो असरु पवंदो आहे ज़रूरु। ऐं जीअं त ज़ाहिर आहे ख़बर कोन पई, हिरम बिल्कुल पता नहीं चला कैसे टाइम हमारा गुजर गया। और जो है इतनी अच्छी हमारी बातें हुई हैं, और भी कुछ बातें रह गई जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपके साथ करेंगे। और लाजो भाई साथ हमारे साथ होते हैं। लाजो भाई बेहतरीन जो हमारे पास एक सॉन्ग्स वगैरह हैं वो सुनते हैं,
अच्छा, जब सॉन्ग्स की बात आती है तो कोई खास कोई प्लेलिस्ट है, कोई सिंगर है ऐसी जिसको सुनती हो? देखो, आतिफ असलम मेरा ऑल टाइम बहुत फेवरेट है। Okay. और आतिफ असलम का अभी जो नया या रसूलुल्लाह आया था वो बहुत ही मतलब लाइक इतना it just gave goosebumps. हाँ, Exactly. वजदान वाली कैफियत आपके ऊपर लाता है। मेरे ख्याल से मैं शायद सुबह दोपहर शाम वो सुन रही हूँ, और आतिफ असलम को सलूट है कि वो ऐसी चीज़ लेके आता है। सो दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा, वो कभी ऐसा हुआ कि आतिफ असलम के कॉन्सर्ट में जाना हुआ, या कोई ऐसा कोई ख्वाब है, कोई हाँ, ड्रीम है अभी पूरा ज़रूर होना है? ऐसा हुआ। देखिए, मैं एक ऐसी शख्सियत हूँ जो हर बंदे को, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या ना हो, हम टीवी वालों से ताल्लुक़ रखता हो या नहीं हो, कहीं ना कहीं पर्सनली वो मुझे ज़रूर जानता होता है। तो आतिफ असलम जो है, जब मैं लाहौर गई थी तो उनका एक कॉन्सर्ट था। तो मैंने ज़रूर अटेंड किया, बट समहाउ इतने रश के तहत मैं आतिफ से मिल नहीं सकी। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं आतिफ के साथ बैठ के एक कप चाय पीऊँ। ओह वाह, जबरदस्त। तो करते हैं कुछ प्लान, ऐसा करते हैं कि आतिफ के साथ एक कप चाय जरूर पिला और दीजिएगा। भाई, ये तो एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो गई। कितने लोग होते होंगे जो हार्ड फैन हूँ आतिफ असलम की। अरे वाह। और जब मेरा मोमेंट ऐसा होता है जिसके अंदर मुझे खामोशी चाहिए, तो उसमें जो सुकून चाहिए वो आतिफ असलम के गानों से आता है। अरे So वाह, that's क्या what बात it is. ही इज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। आतिफ असलम सॼी दुनिया में पाकिस्तान जो नालो Exactly. रोशन करे रहिया आहिनि, ऐं ज़बरदस्त फ़नकार ऐं आर्टिस्ट आहिनि, ऐं अहिड़ा माण्हू जेके असांजे लाइ फ़ख्र जा बाइस हूंदा आहिनि, उन्हनि सां असांखे फ़ख्र महसूस थींदो आहे, उन्हनि जी क़दर करणु घुरिजे। और you. बहुत अच्छा लगा बहुत आपसे। अच्छा लगा और अभी आपसे क्योंकि हम यहीं बैठ कर एंजॉय करेंगे Enjoy अपना करेंगे, गाना। बैठ जी के बिल्कुल, enjoy बैठ के करेंगे। करेंगे। ठीक जी है राजू जी, भाई, हम बैठ के एंजॉय करते बैठ के हैं। एंजॉय करेंगे। कौन सा आप अभी सुनाई? नैयरा नूर ने गाया अरे था। वाह, जी जी जी, वाह, वाह, जबरदस्त, क्या बात है भाई। जबरदस्त। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम चले